ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम समझते हैं आगामी ये जो आने वाला सप्ताह है 23 दिसंबर से 29 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और इस पूरे हफ्ते अगर हम लोग बात करते हैं तो केवल शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 28 दिसंबर को। वर्तमान में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, अब ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा की गति अगर देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते प्रारंभिक 2 दिन में ये कन्या, मध्य के 3 दिन में तुला और अंत के जो 2 दिन है उसमें अपने परम नीच राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। इस समय जो गोचर बना हुआ है उसमें मंगल नीच के हैं। मंगल सामान्यतः देखा जाए तो नीच के 200 से ज्यादा दिन के लगभग नहीं होते हैं, सामान्यतः 45 दिन के लिए ही नीच के होते हैं, लेकिन इस बार अपनी ही राशि में वक्री होंगे, मार्गी होंगे, तो इस कारण से इनका ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है। और राहु पर मंगल की लगातार दृष्टि पड़ी हुई है जिसके कारण दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं और पूरे विश्व में अभी भी आशंका जो है युद्ध की वो अभी बनी हुई है। लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा चल ही रहा है इस पर, और इस पर बहुत ही जल्दी आपको वीडियोस की पूरी सीरीज मिलेगी समझने के लिए और बेहतर तरीके से। लेकिन आज के वीडियो में हम समझते हैं कि ये पूरा हफ्ता मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष लग्न या मेष राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, हफ्ते का जो प्रारंभ अगर देखा जाए तो प्रारंभ में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी-सी परेशानी प्रारंभिक 2 दिन में ज़रूर देखने को मिल रही है। मध्य के 3 दिन जो रहेंगे उसमें भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी इसमें रहेगी। अंतिम 2 दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। इसका मतलब इस पूरे हफ्ते मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए एक चीज़ आपको नोट करना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से उदर संबंधित परेशानी या तो आपको परेशान करेगी या तो न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो इस समय आपको काफी परेशान कर सकता है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए यानी फाइनेंस के दृष्टिकोण से, तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से जो आपका धन का मालिक है वो शुक्र देव है। प्रारंभ में देखा जाए तो लगभग मकर में ही रहेंगे, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कुंभ में चले जाएंगे और महाधनी योग का फॉर्मेशन करेंगे। तो भले ही स्वास्थ्य के प्रति मैं सचेत देख पा रहा हूँ हफ्ते के मध्य में और प्रारंभ में, लेकिन अंत आपका काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा संचित धन और परिवार दोनों की स्थिति जो है बहुत ही मजबूत बन रही है। इस समय आपको सभी लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, चाहे वो आपके मित्र रिश्तेदार हों, चाहे बड़े भाई-बहन हों, इस समय उनका सपोर्ट आपको इस हफ्ते मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय की बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय की जो पूरी स्थिति बन रही है, उसमें इस पूरे हफ्ते सामान्य ही रहने वाला है। जैसे पिछले हफ्ता आपका कार्य व्यवसाय बीता, ठीक उसी तरीके से इस पूरे हफ्ते कार्य व्यवसाय बीतने वाला है। कोई मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना चाहिए, शुक्र आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता अत्यंत मारक है, लेकिन इनकम में जा रहा है। तो इनकम रिलेटेड किसी प्रकार के जिन लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि उनके प्रमोशंस होने हैं, तो कुछ पॉजिटिवली सरप्राइज आपको जरूर देखने को वहां पर मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा समय अभी भी चल रहा है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है, एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में, ये बहुत ही अच्छा इस समय भी चल रहा है। प्रेम प्रसंग का जो कारक होता है शुक्र है और जो आपका मालिक बनता है वो सूर्य। ये दोनों एक दूसरे से कहा जाए तो लगभग शुक्र के रिस्पेक्ट में सूर्य द्वादश और सूर्य के रिस्पेक्ट में जो शुक्र है वो द्वितीय भाव में है। तो ओवरऑल हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा आपके प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन हो सकता है। मध्य की स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहेगी और अंत की स्थिति में भी किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन रहेगा।
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता इस हफ्ते के मध्य में ज़रूर देखने को मिल रहा है। प्रारंभ और अंत लगभग-लगभग ठीक रहने वाला है। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो यात्राएँ जो इस पूरे हफ्ते रहेंगी, उसकी संभावना प्रारंभिक 2 दिन में ज़्यादा है। मध्य में कुछ कठिनाई के साथ आपकी यात्रा हो सकती है। हफ्ते के अंत में यात्रा करने से बचना चाहिए या आपको विशेष रूप से दिशा, सूल इत्यादि को देखकर ही यात्रा करना चाहिए। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा। देखिए, अगर आप वृषभ लग्न के हैं या वृषभ राशि के हैं, ऐसे दोनों जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके लग्न राशि के सापेक्ष में पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। अब इस चंद्रमा के गोचर होने के कारण क्या होगा और आपका लग्नेश भी राशि परिवर्तन करके धन भाग्य से कर्म स्थान पे चला जाएगा। तो इस पूरे हफ्ते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, लेकिन उसके बाद के जो 5 दिन रहने वाले हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। संचित धन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो संचित धन की स्थिति जो है, वो आपकी पहले से मजबूत होगी। परिवार में खुशहाली पहले से ज़्यादा रहेगी। एक लंबी दूरी की यात्रा परिवार के लोगों के साथ आप जा सकते हैं। कुछ इस पे आपके धन खर्च भी होंगे, लेकिन ये खर्च जो रहेगा परिवार के सभी लोगों में खुशियाँ लेकर आने वाला है, तो अच्छा मैं कहूँगा। खराब एट लीस्ट नहीं है। कार्य व्यवसाय को लेकर जो स्थिति रहेगी यथावत बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई चेंजेज़ नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए थोड़ा-सा शिक्षा में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि थोड़ा आप सीरियस होंगे पढ़ाई करने के लिए, रिजल्ट्स अगर आपने आपके आने वाले हैं या परीक्षा कोई होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयारी जो रहेगा, वो बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड होकर आप करेंगे और पूरे जो रिज़ल्ट रहेगा हालाँकि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट रहेगा, वो आपके फ़ेवर में ही रहने वाला है। यात्रा अगर करना चाहते हैं, तो यात्रा निश्चित रूप से करना चाहिए, यात्रा करने से लाभ की स्थिति मिलेगी और प्रेम प्रसंग के मामले में हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों की भी बात कर लेते हैं। जो लोग मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका लग्नेश अभी भी स्थान परिवर्तन का योग बनाया हुआ है और 4 जनवरी तक लगभग स्थान परिवर्तन का योग बना है। मतलब ये बता रहा है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर अगर जाना चाहते हैं, वैसे भी नववर्ष स्टार्ट होने वाला है, अंग्रेजी नववर्ष, तो इसमें यात्राएँ लोग ज़्यादा करते हैं, तो यात्राओं के योग सर्वाधिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। हफ्ते का प्रारंभ और अंत दोनों अच्छा रहेगा। मध्य के 3 दिन थोड़े-से चैलेंजिंग हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर और ये भी उदर संबंधित परेशानी या गले से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। परिवार में कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ मतभेद उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है पारिवारिक दृष्टिकोण से। संचित धन में भी कई प्रकार के वेरिएशन आपको दिखाई देंगे और संचित धन की स्थिति जो रहेगी वो ओवरऑल आपको थोड़ा फाइनेंशियली आपका जो टाइम टेबल है उसको स्ट्रिक्ट करके अगर आप बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जाकर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस हफ्ते अच्छी रहने वाली है। खर्च की अधिकता तो वैसे ही दिख रहा है कि आपकी यात्राएँ ज़्यादा रहेंगी, तो खर्च ज़्यादा होगा। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ये इंडिकेट कर रहा है कि स्थान परिवर्तन होना या कार्य के लिए आपको यात्राएँ करना पड़े, ऐसे भी प्रारंभिक 2 दिन ज़रूर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो जीवन साथी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर स्थिति सही रहेगी लेकिन किसी न किसी तरीके से जीवन साथी के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इस बात का आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। स्किन रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, ऐसा भी जीवन साथी के लिए दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। इसीलिए बेटर होगा अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर लेते हैं, तो स्थिति आपके लिए अनुकूल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अ, यात्रा के जो योग है वो ऑलरेडी आपके लिए सर्वाधिक है, तो कुछ मिला-जुला ये हफ्ता रहने वाला है आपका। कर्क लग्न, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गति जो रहेगी आपके लग्न राशि के सापेक्ष में पराक्रम, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगी। चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, हफ्ते का जो प्रारंभिक 5 दिन है, यानी प्रारंभ के 2 दिन, मध्य के 3 दिन, ये आपके फ़ेवर में रहेंगे।
अंतिम 2 दिन जो रहेंगे थोड़े-से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते का जो स्वास्थ्य रहेगा वो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मानसिक स्थिति और जो मानसिक सुख होता है वो सभी कुछ आपको इस पूरे हफ्ते ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यात्राओं की बात किया जाए, सबसे पहले संचित धन की बात कर लेते हैं। संचित धन में आप थोड़ा-सा कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है, अभी भी दिखाई दे रहा है। जो संचित धन है, उसका कहीं न कहीं ट्रैवलिंग पर, कुछ ना कुछ यात्राओं पर खर्च होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने फाइनेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए और स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना पड़े, तो उस स्ट्रिक्ट डिसीज़न के थ्रू सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हैं। अ बात करेंगे आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति। देखिए, कार्य व्यवसाय का जो मालिक है मंगल अभी भी नीच का चल रहा है, तो थोड़ा-सा कार्य व्यवसाय में थोड़ा मन ना लगना ऐसा इंडिकेट कर रहा है चंद्रमा और मंगल की जो स्थिति बन रही है। विशेष रूप से हफ्ते का जो प्रारंभ है और अंत है वो थोड़ा-सा आपके लिए एक प्रकार से लेज़ीनेस ज़्यादा ला सकता है कार्य व्यवसाय को लेकर, लेकिन मध्य का जो 3 दिन है वो उसमें आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। संतान को लेकर भी जो रिज़ल्ट रहेंगे वो अच्छे रिज़ल्ट हैं, खराब रिज़ल्ट नहीं है। प्रेम प्रसंग में मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, कर्क लग्न के हैं, उनके जो परिणाम होंगे वो मिश्रित देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनवायरनमेंट अभी नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट के अकॉर्डिंग और अ, स जो जीवन साथी हैं, उनका सहयोग आपको ज़रूर यहाँ पर मिलकर रहेगा, तो जीवन साथी इस समय आपके बहुत सपोर्टिव भी होंगे। यात्राओं के योग आपके चार्ट में भी बन रहा है और यात्राएँ आपको निश्चित रूप से करना चाहिए और कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा मंगल नीच का है, वो थोड़ा ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, जो भी सिंह लग्न के या सिंह राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों के लिए चंद्रमा का जो गति होगा, आपके लग्न राशि के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है, थोड़ी-सी मानसिक तनाव से भरा हो सकता है। मध्य और अंत बेहद ही अच्छा रहने वाला है। परिवार में जो है कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और आप सिंह लग्न के हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर जो संचित धन की स्थिति है, फाइनेंस की स्थिति है, इस पूरे हफ्ते लगभग-लगभग कहा जाए तो ठीक रहेगी। कोई बहुत मेजर परेशानी उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस समय आपके जो बड़े भाई-बहन हैं, वो आपको काफ़ी सहयोग करने वाले हैं और उनके थ्रू अगर आप कोई भी काम को करते हैं, तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके कार्य व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का प्रारंभ में थोड़ी-सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और संतान को लेकर कोई अगर चिंताएँ थी, तो वो चिंताएँ अब खत्म होंगी, संतान को लेकर पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके गर्भानी का योग अभी भी पंचम स्थान पर सूर्य के गोचर के कारण हो रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। पंचम में अग्नि तत्व ज़्यादा है, इसलिए वाटर का सेवन आपको खूब ज़्यादा करना चाहिए और अ जीवन साथी के साथ जो स्थिति रहेगी वो पहले से अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं और यात्राओं की योग आपके लिए थोड़े से कम बन रहे हैं। इस समय यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा जो भी सिंह लग्न, सिंह राशि के जातक हैं। किसी न किसी बात को लेकर यात्राओं के प्लान जो है वो कैंसल हो सकते हैं, जो भी सिंह लग्न, सिंह राशि के जातक हैं। तो अगर प्लानिंग करना है यात्रा का तो आप बहुत उसको सीरियसली प्लान कीजिएगा, नहीं तो प्लान के कैंसल होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कन्या लग्न, कन्या राशि के जातकों के लिए देखते हैं क्या कहता है ये पूरा हफ्ता। देखिए, अगर आप कन्या लग्न के हैं, कन्या राशि के हैं, तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न में रहेगा, द्वितीय में रहेगा और पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रारंभ के 2 दिन जो है मानसिक तनाव आपको ज़रूर मिलने वाला है। किसी न किसी बात को लेकर मानसिक तनाव मिलेगा। कोई भी काम करेंगे उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि उस काम में आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी और लगातार
अननेसेसरी वर्क कहा जाता है जिसे, कि आप लगातार विदाउट प्लानिंग किसी भी कार्य को करेंगे जिसके कारण आपको मानसिक तनाव मिलेगा। और हफ्ते के मध्य में गले से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। हफ्ते का अंत ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन जो रहेंगे उसमें थोड़ी-सी परेशानी ज़्यादा दिख रही है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। परिवार की स्थिति ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो, सभी अच्छा दिखाई दे रहा है और 28 के बाद यानी अंतिम 2 दिन जो पड़ रहा है 28 और 29 उसमें परिवार के लोगों के साथ एक लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग के लिए पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो और कार्य व्यवसाय की जो स्थिति रहेगी, उसमें आपके काम अभी भी डिले होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे काम रहेंगे जिनका डिले होना स्वाभाविक रहेगा, चाहे वो नए जॉइनिंग के लिए आप लोग बात करना चाह रहे हो, नए प्रकार के इंटरव्यूज़ आप देना चाह रहे हैं, उसमें अभी कुछ काम पूरे तरीके से बनेगा नहीं, कुछ ना किसी बात को लेकर डिले होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। भाग्य भी पूरे तरीके से नहीं साथ देगा। ओवरऑल 28 तारीख तक कहा जाए, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी टाइम अच्छा है और यात्रा के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी समय जो रहेंगे वो विद्यार्थी वर्गों के लिए खराब हो जाएगा। हालाँकि यात्रा के लिए समय अभी भी न्यूट्रल से अच्छा बन रहा है, तो आपको इसके लिए भी प्लानिंग करते हुए चलना चाहिए। तुला लग्न, तुला राशि वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा समझते हैं। देखिए, अगर आप तुला लग्न के हैं, तुला राशि के जातक हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक तो आपका लग्नेश सुख स्थान पर है, फिर पंचम में जाएगा, तो ये हफ्ता आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर भी द्वादश में, लग्न में और द्वितीय भाव में रहेगा। द्वादश में चंद्रमा रहेंगे, तो कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ी-सी यात्राएँ आपकी कराएँगे। स्वास्थ्य ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा रहेगा। जो भी तुला लग्न, तुला राशि के जातक हैं, उनके स्वास्थ्य एट लीस्ट अच्छे दिखाई देंगे और किसी भी काम को करने के लिए आप बड़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, सीरियस रहेंगे और उस काम को अंत तक कर पाएँगे क्योंकि स्वास्थ्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, इसलिए कार्य में आपको सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, तीनों ही आपके लिए लगभग-लगभग अच्छा है। केवल फाइनेंशियली देखा जाए तो थोड़ी खर्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में, तो आपको थोड़ा-सा अपने जो खर्च है, फाइनेंसेस है, उसको आप पहले से प्लानिंग करके अगर आप चलते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो खर्च की अधिकता ज़्यादा होगी, तो फाइनेंशियली थोड़ी-सी परेशानी आपको उत्पन्न होगी। अ, कार्य व्यवसाय के लिए प्रारंभिक 2 दिन यात्रा आप कर सकते हैं, उसके बाद 5 दिन जो रहेगा, उसमें यात्रा ना करें। जो गुप्त शत्रु थे, उसके लिए हफ्ते के प्रारंभ वाला जो समय है, उसमें थोड़ा-सा परेशान आपको कर सकते हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं। बेटर होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल बात है, उसको किसी के साथ आप शेयर ना कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। संचित धन की जो स्थिति रहेगी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि स्थिति जो रहेगी थोड़ा खर्च ज़्यादा रहेगा इसलिए फाइनेंशियली आपको थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कार्य व्यवसाय के लिए यात्राएँ के योग जो है प्रारंभिक 2 दिन में ही बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन में ओवरऑल अच्छी इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विशेष रूप से बाहर जाकर तैयारी करना चाहते हैं और इंटरव्यूज़ के फॉर्म भरना चाहते हैं और नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन कार्यों में थोड़ा विलंब होगा क्योंकि शनि ऑलरेडी आपके पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, तो थोड़ा-सा डिले करेंगे लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट आपके पक्ष में रहने वाला है। अ, जीवन साथी का जो संयोग रहेगा, थोड़ा-सा आपको कम मिलना है इस समय। जीवन साथी के साथ इनफैक्ट कहा जाए तो जीवन साथी को ब्लड रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, बेहद सावधानी बरतना चाहिए और यात्राओं के जो योग बनते हैं वो लगभग आप मान के चलिए परिवार के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा के योग हर तरीके से बन रहे हैं और यात्रा आपको करनी भी चाहिए। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतेगा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, तो निश्चित रूप से ये समय चंद्रमा आपके लग्न राशि के सापेक्ष में एकादश, द्वादश और लग्न भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में कहा जाए तो थोड़ा-सा बैक पेन होना, थोड़ा-सा पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकता है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर जो है आलस्य ज़्यादा आएगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है।
इनफैक्ट कुछ बहुत परेशानियाँ चल रही थी, तो उस परेशानियों से भी थोड़ी-सी रिकवरी मिलेगी, यानी परेशानी आपकी खत्म होगी, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ परिवार के लिए, धन के लिए अकस्मात पैसे खर्च होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। अग्नि तत्व में ये सूर्य बैठे हुए हैं और जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उनके लिए भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड किसी प्रकार के ऑपरेशन या सर्जरी होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। चंद्रमा की जो गति है हो रही है, उसके सापेक्ष में फाइनेंस जो रहेगा आपके लिए फिर भी अनुकूल बनेगा, चाहे वो हफ्ते का प्रारंभ हो या अंत हो। मध्य का जो 3 दिन है उसमें फंड्स जो रहेंगे, वो जल्दी खर्च हो सकते हैं। आपको प्लानिंग करके ही फाइनेंसेस को मजबूत करना चाहिए। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही है। कुछ बाधाएँ आती भी हैं कार्य व्यवसाय को लेकर, चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो या अंत हो, तो वो खत्म होगा। मतलब उसको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। कुछ चैलेंजेज़ आएँगे लेकिन वो ऑब्स्टेकल बनने के बाद भी पूरे तरीके से आपके कार्यों को रोक नहीं पाएँगे। तो कार्य व्यवसाय के लिए मैं कहूँगा समय अनुकूल चल रहा है। माता-पिता दोनों का मतलब माता की तबीयत तो ठीक रहेगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी-सी चिंताएँ ज़रूर अभी भी। मंगल नीच के होकर पितृभाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो वो अभी ऐसा इंडिकेशन बना रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है आपके लिए और साथ में जो आपके पंचम त्रिकोण का जो मालिक है, बृहस्पति और ये गोचर भी आपके सप्तम स्थान पे जा रहा है, तो कुछ लव रोमांस का स्टार्ट होना सामान्य ही माना जाएगा इसमें और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, उनके विवाह किए कुछ बात आगे बढ़ने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रहा है। हालाँकि खरमास चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ सकती है। ओवरऑल यात्राओं के योग जो रहेंगे, यात्रा करने के कारण जो है थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर यात्राओं में दिख रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप परिवार के साथ यात्रा करते हैं, तो आपके लिए बेटर रहने वाला है। धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में कहा जाए, तो दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आइए समझते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हफ्ते का प्रारंभ और अंत बहुत ही अच्छा है। मध्य के 3 दिन थोड़े-से परेशानी आपको हो सकती है और ये जो परेशानी होगी, वो गले रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, किसी प्रकार की परेशानी गले को लेकर हो सकती है। इसके बाद संचित धन यानी फाइनेंस की बात को अगर देखा जाए, तो फाइनेंस की स्थिति फिर भी अच्छी है। विशेष रूप से कहा जाए तो फाइनेंस आपका और अच्छा होता जाएगा और शुक्र का राशि परिवर्तन भी 28 दिसंबर को होगा, तो वो राशि परिवर्तन भी आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। लेकिन छोटे भाई-बहनों के साथ किसी प्रकार की परेशानी थोड़ी-सी बढ़ सकती है, जो कि धनु लग्न, धनु राशि वाले जातक हैं। कार्य व्यवसाय की जो स्थिति बनेगी वो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत तीनों ही अच्छा रहेगा। मध्य में थोड़ी-सी गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट खराब नहीं रहेगा, ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा ही रहने वाला है। इस समय आपको रिलैक्सेशन करने का, अध्यात्म में जाना, योगा प्राणायाम करना, ये ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है। मतलब कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा रिलैक्सेशन जो होता है, वो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो और आगे अगले वर्ष के लिए आप पूरे तरीके से रेडी होइए। इसके कारण कुछ यात्राओं के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। ये यात्रा जो है कार्य व्यवसाय को लेकर हो सकती है या पारिवारिक यात्राएँ भी इस समय आपकी हो सकती है। कार्य व्यवसाय के बाद जीवन साथी की स्थिति कहा जाए तो पहले से अच्छी हो जाएगी। जीवन साथी को लेकर जो स्थिति जो परेशानी वाली थी, पहले से अच्छी होगी। जिनकी देखिए 2 परेशानी अभी यहाँ पर अभी भी दिख रही है। एक लग्न का जो सूर्य बैठा है, वो आप अपनी बातों को बड़ी स्ट्रिक्टली रखेंगे, जिसके कारण लोग पसंद नहीं करेंगे और वो थोड़ी-सी परेशानी आपके लिए हो सकती है। और साथ में आपका जो सप्तमेश है, वो द्वादश में जाकर बैठा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि परिवार से थोड़ा डिटैचमेंट या परिवार के साथ बाहर अगर आप चले जाते हैं, तो ये इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट को डाइल्यूट कर देगा। अ, विद्यार्थी वर्गों के लिए जो पूरा हफ्ता रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। किसी भी कोई भी आपने एम बनाया हो पढ़ाई के लिए, तो वो एम जो रहेगा, इस समय कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लगातार आपको प्रयासरत ज़रूर करना चाहिए। अ प्रेम प्रसंग के लिए कहा जाए, ये सप्ताह आपके लिए बेहद अच्छा है, चाहे प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो और यात्राओं के योग ज़्यादा बन रहे हैं। यात्रा निश्चित रूप से करना चाहिए। यात्रा करने से जो नेगेटिव प्रभाव है, वो डाइल्यूट हो जाएँगे, कम हो जाएँगे।
मकर लगन, मकर राशि वाले जातकों की अगर बात करते हैं, तो इस समय स्वास्थ्य की स्थिति और चंद्रमा जो रहेंगे आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, एकादश भाव में गोचर करेंगे, यानी नवम, दशम, एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को नोट कीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रारंभिक 5 दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। अंतिम 2 दिन जो है स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई बड़े या बुजुर्ग लोग जो भी हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, उनके साथ कुछ परेशानी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपका मन भी थोड़ा उदास हो सकता है। साथ में जो मेजर चीज़ें निकल के आ रही हैं, धन की स्थिति अभी भी शनि अ, धन में बैठकर इनकम को देख रहा है, लेकिन धन का जो कारक होता है, जिसको हम लोग बृहस्पति कहते हैं, वो आपके पंचम त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, तो अकस्मात शनि और बृहस्पति वैसे भी एक-दूसरे से केंद्र में है, तो थोड़ी-सी परेशानी अकस्मात आएँगी फंड्स को लेकर, लेकिन वो परेशानी उतनी जल्दी रिज़ॉल्व भी हो जाएगी। बहुत लंबे टाइम तक ये परेशानी टिकने नहीं वाली है। इस समय मित्र रिश्तेदार आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे और उनका सहयोग आपको मिलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा और अंत रहेगा वो फाइनेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से कई प्रकार के चेंजेज़ आप कर सकते हैं और चेंजेज़ करना भी चाहिए। कई लोग आपके कार्यों को रोकने की भी कोशिश करेंगे, विशेष रूप से हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है, वो कार्य व्यवसाय में अवरोध की स्थिति भी डेवलप कर सकता है, तो इस बात को आपको बेहद ध्यान देना चाहिए और अ, अगर ऐसी स्थिति होती है, तो आपको शनि का बीज मंत्र लगातार करते ही चलना चाहिए, क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए इस समय अच्छी बनी हुई है मूल त्रिकोण में और धन भाव में शनि की उपस्थिति बनी हुई है। अ, आपके जीवन साथी का जो सहयोग है, वो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा लेज़ीनेस हो सकते हैं जीवन साथी आपके, थोड़ा-सा आलस्य इस समय दिखा सकते हैं मंगल, क्योंकि अपने नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। संतान के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, इनफैक्ट कहा जाए तो अच्छी न्यूज़ संतान के पक्ष से भी आएगी और संतान के उपलब्धियों पर आपको गर्व भी होगा, तो संतान को लेकर अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल विद्यार्थी वर्ग अगर आप हैं, तो उनके विद्यार्जन में भी अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर मिलेंगे और यात्राओं के जो योग हैं, वो आंशिक रूप से बनते हैं। अगर यात्रा करते हैं, तो आपके जो हिडन शत्रु हैं, उनके कमज़ोर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो यात्रा करना इस ड्यूरेशन में अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न वाले जितने भी जातक हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम में गोचर करेंगे, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम का चंद्रमा वैसे भी मानसिक तनाव देगा और षष्ठेष्ठ का अष्टम में जाना, लग्नेश का लगन में बैठना, विपरीत राज्यों की कंडीशन तो बनेगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी मंगल नीच के जाकर बैठे हुए हैं 6वें भाव में, तो थोड़ी-सी आपके जो गुप्त शत्रु इस समय आपको काफ़ी परेशान करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी शुक्र के साथ जो मंगल की समसप्तक योग बने हुए हैं, उसमें शुक्र द्वादश में जाकर बैठा है, तो स्त्रियों से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ज़्यादा हो सकती है। या सीधा एक वर्ड में कहा जाए, तो आपके लिए ज़्यादा इस समय जो नेगेटिव हो सकते हैं, वो फीमेल ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। मेल्स आपके लिए फिर भी रिस्पॉन्सिव रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हफ्ते का जो मध्य है, वो थोड़ी-सी परेशानी का कारण बन सकता है। प्रारंभ और अंत जो है कंडीशनली आपके लिए फिर भी अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति को देख लिया जाए तो धन से सुख की स्थिति अभी भी बनी हुई है, इसलिए शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ होने की संभावना अभी भी कंटिन्यू रह सकती है आपकी। कार्य व्यवसाय की स्थिति जो रहेगी वो आपके कुंभ लग्न के हों या कुंभ राशि के हों, कार्य व्यवसाय में थोड़ी मेहनत ज़्यादा आपको करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा कि ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल पा रही है और जिनके जॉब नहीं लगे हैं, उनके लिए भी अभी ये पूरा हफ्ता स्किप होने वाला है, जॉब नहीं मिलेगा, थोड़ी-सी परेशानी होगी। जो लोग जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, उनको अभी रोक देना चाहिए, क्योंकि इस समय जॉब स्विच करना अच्छा नहीं होगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए जॉब को अगर स्विच करना चाहते हैं तो। जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा, वो आपको मिलेगा। गर्भवती महिलाएँ हैं, तो उनको गर्भाधान का योग भी इस पूरे हफ्ते बन सकता है, इससे थोड़ा आपको सावधानी बरतना चाहिए और ओवरऑल
संतान की स्थिति सामान्य रहेगी। हफ्ते के प्रारंभ 2 दिन थोड़ा संतान को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। मध्य और अंत ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। और यात्रा की जो स्थिति है वो एकदम प्रबल बन रही है आपके लिए। यात्रा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा करने से आपको मानसिक तनाव भी आपके कम होंगे, तो यात्राएँ ज़रूर करनी चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं अंतिम लग्न राशि की, यानी धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये आगामी सप्ताह कैसा बीतने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात किया जाए, सबसे पहले चंद्रमा का जो गोचर रहेगा लग्न या राशि के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका जो ये पूरा हफ्ता रहेगा, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन, मध्य का 3 दिन आपके फ़ेवर में रहेगा। लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और हफ्ते के मध्य में जल रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो किसी प्रकार के एडवेंचरस काम जो वाटर रिलेटेड है, उसको आपको नहीं करना चाहिए। अष्टम में चंद्रमा का गोचर करना काफ़ी खराब माना जाता है। इसके बाद संचित धन की स्थिति या फाइनेंस इस पूरे हफ्ते देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। इनफैक्ट प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन हैं, वो आपके फ़ेवर में आएँगे। भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा और कार्य व्यवसाय के लिए सूर्य क्योंकि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव का सूर्य ओवरऑल रिज़ल्ट तो अच्छा देता है। कार्य व्यवसाय में आप पूरे मन लगाकर एक नए तरीके से काम को करेंगे। साथ में कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का स्थान चेंज होना या कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएँ होने की संभावना भी बहुत तेज़ी से बन रही है। जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिलेगा। हालाँकि वैचारिक मतभेद रहेगा आपस में ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगा। उदर रिलेटेड परेशानी किसी न किसी तरीके से लेकर आपकी बढ़ सकती है इस समय। इसलिए आपको खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उदर रिलेटेड परेशानी मंगल नीच के होकर 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी वाला हो सकता है। छोटे भाई-बहनों पर भी आपको कुछ खर्च हफ्ते के अंत में आपको करना पड़ सकता है, चाहे वो गिफ्ट के रूप में हो या उनके एडमिशन के रूप में हो या किसी भी तरीके से कि छोटे भाई-बहनों पर आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। जीवन साथी ऑलरेडी मैं बता चुका सहयोगी रहेंगे। जो लोग शिक्षा कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के लिए ये पूरे हफ्ते का प्रारंभ और अंत अच्छा है, लेकिन मध्य के 3 दिन थोड़े-से चैलेंजेस बने रहेंगे। यात्रा के जो योग बनते हैं आपके लिए, इस समय यात्रा करना अच्छा नहीं है, तो ये अगर आप इस समय यात्राओं को त्याग देते हैं, तो आपके लिए ओवरऑल कंडीशन अच्छी रहेगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए इस साल का अंतिम राशिफल। अब वर्ष 2025 से जो राशिफल होगा, वो आपको लगातार मिलेगा और वर्ष 2025 क्योंकि ये अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा, तो जिनको अपने कंसल्टेशंस बुक करने हैं, चाहे पर्सनली मिलना हो मुंबई में या अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज़ूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन अपने बुक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।